बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश और रखें, परेशानियों से दूर रखें और बीमारियों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे 1 के होने वाले हैं। 1 होने में बस कुछ ही रह गए हैं। प्लीज़ 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 आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें। हमारा वॉच टाइम भी बहुत पीछे है। प्लीज़ 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 आप लोग हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों ने वीडियो के साथ रहना, व्लॉग पूरा देखना है क्योंकि मामा ने आप लोगों से कुछ खास बातें करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से भी सब बहन भाइयों को। यहाँ पे जी महक फातिमा ने ये सामने ये मशीन लगाई हुई है, यूनिफॉर्म धो रही है और साथ ही साथ इस टाइम आके ये भी असर की अजान हो चुकी है तो सहन में गंदे पाँव लग जाते हैं तो फिर तो दोबारा से हमें सफाई करनी पड़ती है। तो इस वक्त फिर पाइप नहीं लगाती क्योंकि ज़्यादा गंद नहीं होता तो फिर ये इसमें डब्बे में पानी भर के तो गिरा के तो वाइपर लगा रही थी। तो मैंने कहा चले मैं यहीं से वीडियो का स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोगों से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आज वीडियो में महक ही रहेगी। अक्सर आप लोग देखते हैं कि कुछ दिन ऐसे होता है कि लगातार इसके पापा ही वीडियो में आते रहते हैं और फिर बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि महक ही लगातार आती रहती है। पापा जो है वो मसरूफियत उनकी ऐसी है कि बस टाइम कम ही दे पाते हैं हमें। तो आज वैसे भी वीडियो महक से रिलेटेड ही है। अच्छा जी, बात मैंने ये करनी थी कि महक की अक्सर आंटियाँ कह रही होती हैं या बाज़ का तो इसके जो मामू हैं वो अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं कि आपने महक की बड़ी अच्छी तरबियत की है, महक बड़ी अच्छी बच्ची है। आंटियाँ भी कह रही होती हैं लेकिन कुछ आंटियाँ हैं जिनको महक पे बहुत तरस आता है और वो कमेंट कर रही होती हैं कि महक बहुत काम करती है या आप बहुत काम करवाती हैं। अगले दिन एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि ये इसका बड़े होकर दिल चढ़ जाएगा काम से। तो ये तो बात ही गलत है कि मेरे होते हुए इसका काम से दिल चढ़ जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो दूसरे नंबर पर बात ये है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, पहले भी शायद मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर किया था कि ये जो एज होती है ना बच्चियों की, इस एज में बड़े कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बच्चियों को बेटों को फारग नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी फैमिली में ऐसे हुआ, हमारी अम्मी ने हमारे साथ ऐसे किया कि कहते हैं कि हाली दिमाग शैतान का घर होता है। और दूसरे नंबर पे आप लोग इमेजिन करें कि अगर हम लोग दोनों हैं घर में काम करने वाले, तो अगर मैं काम कर रही हूँ और महक बैठी हो तो ये अच्छा लगता है? ये नहीं अच्छा लगेगा ना, क्योंकि अगर ये छोटे मोटे काम कर लेती हो तो मैं बड़े काम कर लेती हूँ। मुझे किसी के कपड़ा सीना होता है, आज का मैंने सवैयाँ शुरू की हुई हैं और आगे मेरा और भी दिमाग में आइडिया आ गए हैं कि मैंने क्या करना है सवैयों के बाद। वो भी सोच रही हूँ कि ये जल्दी जल्दी सवैयों का काम ख़त्म करूँ और वो अगला शुरू करूँ। मेरा ये भी तजर्बा है, आप लोग ज़रूर आजमाइएगा कि क्योंकि मैंने खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही है और बेटी को भी पढ़ा रही हूँ कि लोग कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनसे काम नहीं करवाने चाहिए, बच्चों को पढ़ने का टाइम देना चाहिए ताकि बच्चे दिल लगा के पढ़ सकें। जबकि मेरा ये मानना है कि बच्चों के पास, ख़ासतौर पर बेटियों के पास जितना शॉर्ट टाइम होगा उतना ये टेंशन से, फ़िक्र से दिल लगा के पढ़ेंगी कि इतना हमारे पास टाइम है, हमने पढ़ना ही पढ़ना है, बैठ के टाइम को काम को ख़त्म करेंगे, होमवर्क को मुकम्मल करेंगे जल्दी से। तो अगर इनके पास पूरा दिन होगा पढ़ने के लिए तो ये तो सब जानते हैं कि पढ़ा तो इतनी देर तो जाता नहीं ना, दिमाग तो इतना नहीं मतलब बर्दाश्त करता कि बंदा पढ़ता ही रहे तो 8-10 घंटे। तो बच्चे ना लापरवाह हो जाते हैं कि चलो टाइम है, अभी पूरा दिन पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, ये वो। तो इस तरह से बच्चे नहीं पढ़ते, इस तरह से करते करते पूरा दिन गुजर जाता है और वो ठीक से पढ़ नहीं पाते। बहुत से बच्चे इस तरह से करते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये कि अगर ये मैं छोटे मोटे घर के काम इससे नहीं करवाऊँगी तो जो इसके पास फारिग टाइम होगा वो क्या करेगी? टीवी देखेगी और टीवी से भी क्या मुश्किलात आ सकती हैं वो भी आप समझ सकते हैं। और या फिर इसका दिल करेगा मेरे हाथ में कोई मोबाइल आए तो वो मैं पकड़ूँ। तो मोबाइल बच्चियों को देना आपको पता ही है कि वो क्या कहते हैं कि जिस सियाने कहते हैं कि अगर आपने बेटी को मोबाइल दे दिया ना तो आपको अपने घर की दीवारें ऊंची करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हर बेटी की इज़्ज़तों को महफूज रखे। वैसे भी हमारे ख़ानदान में ये सोचा जाता है कि बेटियों को बहुत सुगड़ होना चाहिए।
बेटियां जो काम नहीं करती, घरदारी जिनको नहीं आ रही होती, उनको निकम्मी समझा जाता है, निकम्मी लड़की समझा जाता है। तो बेटियां इसी तरह की सुगड़ होती हैं जो कि इस उम्र में काम करने लग जाती हैं, वो ज़िम्मेदार हो जाती हैं, वो आदी हो जाती हैं काम करने की। ऐसा नहीं होता कि उनका दिल चढ़ जाए, बल्कि जो इस उम्र में नहीं सीखेंगी, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो फिर बड़े होके वो सुकून परस्त हो जाती हैं, वो फिर उस वक्त उस स्टेज में जाके काम नहीं सीख पाती। तो ये तो आप लोगों को पता है कि एक मशहूर मकूला है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि किसी नू कम नहीं प्यारा होंदा, किसी नू चम नहीं प्यारा होंदा, हर किसी नू कम प्यारा होंदा है। यानी कि काम करता ही बच्चा अच्छा लगता है, ज़िम्मेदार बच्चा ही अच्छा लगता है। कोई किसी की शक्ल से प्यार नहीं करता, कोई किसी के पर्सनालिटी से प्यार नहीं करता, किसी के कपड़े जूते देख के इम्प्रेस नहीं होता। एक ज़िम्मेदार सुगड़ इंसान होता है, उसी को लोग पसंद करते हैं। तो ये छोटी सी बात तो मैं इस टॉपिक पे बड़ी लंबी भी करना चाहती थी, कर भी सकती थी, मगर वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहती हूँ। तो ये छोटा सा जवाब था कि मैं फ़ातिमा को मैं इससे काम करवा नहीं रही होती हूँ, मैं इसको काम सिखा रही होती हूँ। अभी इतना नहीं है कि ये रोटी बना के बना लेती है, लेकिन उस तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं है। जबकि मैं इसकी एज में अच्छी खासी रोटी बना लेती थी और तंदूर पे भी लगाती थी रोटियाँ। अब तो खैर आदत भूल गई शादी के बाद, अब नहीं लगानी आती, भूल गई है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझसे भी आगे जाए, और मैं क्या क्या काम करती थी ये भी इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी आपसे। तो अभी तो चूँकि हम छोटे यूट्यूबर हैं तो हमारी को टिक के वीडियो ही नहीं देखता। जब कभी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और लोग हमारे टिक के वीडियो देखने लगे तो फिर शेयर करने का मज़ा भी आता है। तो आप लोगों को दिखाऊंगी, सिर्फ बोल के नहीं बताऊंगी कि मैंने ज़िंदगी में क्या क्या किया। तो दुआ में याद रखिएगा जी। मैं महक फातिमा को कामों से माफ़ी नहीं दे सकती हूँ, इस बात की माजरत है। ये काम तो इसको सिखाने ही सिखाने हैं। तो आप लोग बस दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, इसको पढ़ाई में कामयाब करे और फरमा बरदार बनाए। और एक और बात बता दूँ जाते जाते कि किचन में जब इससे कभी मैं इसको 20 रुपये दे के किचन साफ़ करवाती हूँ। तो ठीक है जी, फिर इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो जी। अल्लाह हाफिज़।